प्रोग्राम में आने के बाद हमारा पूरा दिन बहुत ही बढ़िया तरीके से जाता है। यहाँ पर हमें एक ऊर्जा मिलती है, एक अच्छी सोच मिलती है, अच्छे विचार मिलते हैं और पूरा दिन हमारा बहुत ही अच्छा जाता है। और बहुत सारे साथी ये भी सोच रहे, पहले ये माइंड पावर शुरू में रात को चलाते थे 9 बजे, लेकिन दिनेश सर जब भी कुछ भी प्रोग्राम करते हैं तो उसका 100% रिजल्ट आना चाहिए, लोग उनको पूरा खुले माइंड से सुने, इसलिए टाइम को चेंज कर दिया। क्योंकि रात को जब 9 बजे होता था तो लोग पूरे दिन अपने बिजनेस में या अपने छोटे-मोटे काम, चाहे जॉब करो, खेती-बाड़ी कोई भी काम करते थे, तो पूरे दिन या तो वो थके हुए होते थे या फिर उनको बहुत सारे लोगों से भिड़ना होता है, बहुत सारे लोगों का मिलना होता है, तो कोई लोग कैसे मिलते हैं, कैसे नहीं मिलते हैं, तो पूरा दिन उनका डिस्टर्ब रहता है या फिर उसका माइंड पूरा ये हो जाता है। तो जितना ध्यान उस शाम वाले प्रोग्राम में देना चाहिए, उतना ध्यान शायद उसका नहीं लगता था। क्योंकि दिन में जो उनके साथ चाहे अच्छी घटना हो, चाहे बुरी घटना हो, दिन में जो उनके साथ बीतता था, वही उनके माइंड में दौड़ता था। तो सुबह का प्रोग्राम करने से बहुत बढ़िया रहा, क्योंकि इंसान जब रात को खाना-पीना खाकर सो जाते हैं आराम से, तो सुबह उठते हैं तो उसके माइंड में दूसरा कुछ नहीं होता है। एक ही होता है कि चलो भई सुबह उठना है और मुझे इस प्रोग्राम में एंट्री करना है, इस प्रोग्राम में शामिल होना है। तो वो पूरा खुलकर एकदम रिलैक्स होकर इस प्रोग्राम का बड़े, वो बोलते हैं ना, एक-एक शब्द पूरा आसानी से सीखते हैं और सुनते हैं, उसके माइंड में कोई टेंशन नहीं होता है, वो सब पूरा चले जाता है। वो बोलते हैं ना, रात गई बात गई, तो वैसा हो जाता है। इसलिए ये सुबह वाले प्रोग्राम से बहुत फ़ायदा हुआ है और पूरे दिन बहुत सारे साथी ऐसे हैं कि इस प्रोग्राम को हम सुनते हैं तो पूरे दिन इतनी ऊर्जा मिलती है और कौन क्या कर रहा है, कोई लेना-देना नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, वो अपने में मस्त रहता है, क्योंकि ऐसा यहाँ पर सीखने को मिलता है। बहुत कुछ बदलाव भी आता है। देखो मेरी बात करूँ तो मेरे जीवन में भी बहुत बदलाव आया है। ऐसा नहीं कि मैं पहले भी ऐसा ही था और अभी भी नहीं, अभी भी मैं सीख रहा हूँ और अपने आप को बदल रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं 100% बदल गया हूँ। अभी तो मैं सिर्फ 10% बदला हूँ, मुझे 90% बदलना बाकी है। और इंसान लाइफ टाइम आखिरी साँस तक उसे बदलने का मौका मिलता है, 100% तो कोई बदल ही नहीं सकता, क्योंकि हर चीज़, हर कार्य, हर व्यवहार में बदलना पड़ता है। तो या खुद को बदलना बहुत आसान है। खुद को बदलना बहुत आसान है और यहाँ पर एक और ये भी बताया कि भाई खुद का, आप खुद की पहचान कर लो, खुद का परिचय कर लो, खुद की शक्ति को जानो। आपका खुद का परिचय होना चाहिए। अगर हमें खुद का ही परिचय नहीं है तो हम औरों के परिचय से भी हमें कोई फायदा नहीं है। खुद का परिचय होना चाहिए और जो भी है वो खुद में पहले होना चाहिए। बहुत सारे साथी क्या होते हैं, खुद नहीं करते, दूसरों से करवाना चाहते, खुद नहीं बदलते, दूसरों को बदलना चाहते। तो मैं आगे भी बताया था, शुरुआत खुद से करनी है साथियों। और कुछ लोग बोलते हैं ये तो इसकी आदत है, नहीं साथियों, इंसान की आदत भी बदलती रहती है। लेकिन एक जीवन क्या स्वार्थी हो जाता है तो वो कभी नहीं बदलता। कुछ लोग बोलते हैं ये तो उसकी आदत है, चाहे कुछ भी हो जाए तो वो नहीं बदलता है। उसको मैं कभी सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि नहीं यार, ये तो गलत है। जैसे गुस्सा करने की आदत है, तो हमेशा ज़िंदगी में आप ध्यान रखना, गुस्सा आता है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, मुझे भी बहुत आता था। लेकिन उसमें भी एक सोच समझ कर लोग गुस्सा करते हैं। बोला नहीं, 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 ये तो गुस्से में कुछ भी बोल देता है। तो मैंने बहुत जगह पर ये बात को नोट किया है। मैं फील्ड में भी जाता हूँ, कहीं टूर में भी जाता हूँ, तो कई लोगों को ट्रेन में पता चलता है, ट्रेन में लोगों को उनका रहना-बहना, बोली-चाली सब मैं देखता हूँ। कहीं भी मैं जाता हूँ तो मुझे पता चलता है। तो ये गुस्सा है ना, ये भी सोच समझ कर आता है। लोग बोला इसको गुस्सा आता है तो ये कुछ भी कर लेता है। होता होगा, लेकिन गुस्सा भी सोच समझ कर आता है। क्यों? हम गुस्सा किस पे करते हैं? हमसे कमज़ोर इंसान पे करते हैं। कमज़ोर इंसान से। आपने कभी देखा कि आप कोई बड़े अधिकारी के साथ गुस्सा कर दिया? नहीं। पुलिस वाले के साथ गुस्सा कर दिया? नहीं। या फिर एक बच्चे ने अपने टीचर के ऊपर गुस्सा कर दिया? नहीं। अरे मतलब अपने से मजबूत आदमी से हम गुस्सा नहीं करते, हम अपने कमज़ोर आदमी से गुस्सा करते हैं। पता है कि अगर मैं इस पे गुस्सा करूँगा या उससे मैं भिड़ूँगा तो मैं पिट जाऊँगा, तो वहाँ वो गुस्सा नहीं करते। और जहाँ उनसे कमज़ोर रहता है उस पे वो गुस्सा करते हैं। तो इसका मतलब गुस्सा भी सोच समझ कर करते हैं। ये मैंने नोट किया, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेरी बात ये सही है या गलत, लेकिन मैंने ये नोट किया है कि गुस्सा भी आता है लेकिन वो भी सोच समझ कर आता है। तो ये एक बदलाव होता है कि वो तुरंत बदल जाता है कि नहीं, ये मेरे से मजबूत है, यहाँ पर मैं गुस्सा करूँगा तो मुझे लॉस होगा, तो वो गुस्सा नहीं करता है।
बॉस पे गुस्सा करते क्या? नहीं करते। तो गुस्सा करते किससे? हमसे कम, जो चाहे बच्चों पे करो, पत्नी पे करो, माँ बाप पे करो, या कोई दोस्त पे करो, तो वो उनको, या फिर पता है कि मैं कितना भी करूंगा तो ये मुझे कुछ नहीं बोलेगा, तो उस पे भी वो गुस्सा कर लेता है। पता है इंसान आपसे अच्छा है, मजबूत है, महान है, लेकिन आपको पता है कि मैं कितना भी गुस्सा करूंगा तो वो भी मुझे कुछ नहीं बोलेंगे, वो सहन कर लेंगे, मेरी गलती होंगी तो भी वो कुछ नहीं बोलेंगे, तो भी हम वहां पे कर लेते हैं गुस्सा। तो कहने का मतलब गुस्सा भी सोच समझ कर आता है। वो बोलते हैं नहीं, मैं ये तो गुस्से में कुछ भी कर लेता है। ये मैं बातें, मतलब मैं, मुझे सीखने को मिली है, मैं जब जाता हूँ तो मुझे सीखने को मिलती है, सोच समझ कर होता है गुस्सा। जैसे वो कोई आदमी गुस्से में कुछ भी बोलते जा रहा है, बोले सामने वाला थोड़ा सा बोल दिया और उसको पता लगा कि ये मेरे से मजबूत है, तो तुरंत चुप हो जाएगा, उसका गुस्सा उतर जाएगा। तो गुस्सा भी सोच समझ कर आता है, तो हमें भी हर काम को सोच समझ कर करना पड़ रहा है। दिनेश सर बोलते हैं कि बोलने से पहले नहीं, सोचने से पहले सोचना चाहिए, और उसमें भी धैर्य रखना चाहिए। कुछ कई बार हम तुरंत कुछ बोल देते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि ये हमें नहीं बोलना चाहिए। और मैं इस प्रोग्राम से एक और भी सीखा हूँ कि संगत संगत कैसे होनी चाहिए। संगत से रिजल्ट आता है। आप किसकी संगत में हैं, आप किसको फॉलो करते हैं, आप किसको मानते हैं, तो उसमें भी वो रिजल्ट उस पे आता है। जैसे आप देख सकते हैं कि हमारे बच्चे किसके साथ खेल रहे हैं, हमारे बच्चे कहाँ जाते हैं, कहाँ आते हैं, किसके साथ उठते हैं, किसके साथ बैठते हैं, तो वो संगत का फल है। कि जैसे मेरी संगत थी पहले, तो मैं वो हिसाब से था, अब मैं अच्छी संगत में आऊंगा तो मैं अच्छा रहूंगा। आप जैसा बनना चाहते हैं ना, वैसी संगत आपकी होनी चाहिए। अब आप बनना तो चाहते हैं, पुलिस संगत है चोरों की, तो कैसे बनोगे? वो भाव नहीं आएगा आपके अंदर, पुलिस का वो भाव नहीं आएगा। तो जो आप बनना चाहते हैं, वैसी उनकी संगत होनी चाहिए। अब आप बनना तो चाहते हैं क्रिकेटर, और आप पूरे दिन पिक्चर देख रहे हैं और पूरे दिन पिक्चर की फिजिकली एक्टिंग कर रहे हैं, और बनना तो है आपको क्रिकेटर। क्रिकेटर बनना है तो क्रिकेट देखोगे तो उसमें से कुछ सीखने को मिलेगा, क्रिकेट खेलोगे तो उसमें से कुछ सीखने को मिले। अब बनना है क्रिकेटर और देखते हैं फिल्म, ऐसा नहीं होगा। जैसा बनना चाहते हैं उसकी संगत में जाना पड़ेगा। मैं इसी में सीखा हूँ। अगर मुझे एक हमारे बिजनेस की बात करूं, तो अगर मुझे रॉयल्टी अचीवर बनना है तो मुझे रॉयल्टी अचीवर की संगत में जाना पड़ेगा, उसके टच में रहना पड़ेगा। लेकिन वो गलती क्या करते हैं, मुझे बनना तो है रॉयल्टी अचीवर, लेकिन मैं उसकी संगत में हूँ जो इस सिस्टम को छोड़ चुके हैं, या फिर इस सिस्टम के प्रति नेगेटिव है, या फिर कोई अदर उसमें फंसा हुआ है, उसकी संगत में जाऊंगा तो मैं रॉयल्टी अचीवर नहीं बनूंगा। मुझे रॉयल्टी बनना है तो मुझे रॉयल्टी की संगत में जाना पड़ेगा, मुझे टेक्निकल बनना है तो मुझे टेक्निकल की संगत में रहना पड़ेगा, मुझे उसके टच में रहना पड़ेगा। तो अगर हमें जो लेवल चाहिए ना, उस लेवल से प्यार करो। कोई बार लोग इंसान पे चले, इंसान कुछ, मान लीजिए आपकी नजर में वो इंसान शायद आपको नहीं है पसंद, लेकिन उसका लेवल वो जो आपको चाहिए, तो उस लेवल को पसंद करो ना, लेवल को पसंद करो। इंसान पसंद नहीं है तो कोई बात नहीं, उसकी एक अच्छाई है क्या, कि लेवल है, और वो लेवल आपको चाहिए, तो उस लेवल को पसंद करो ना भाई, लेवल को पसंद करो। अगर 99 बुराई भी है, उसमें एक अच्छी बात है लेवल, तो उस लेवल को प्यार करो, तो वो आपको चीज मिलेगा। तो उस लेवल वाले के कांटेक्ट में रहो, और अच्छी अच्छा ही देखो, आप बुराई मत देखो। हमारे दिनेश सर बोलते हैं कि आप बुराई पे क्यों ध्यान देते हो, नेगेटिव बात को क्यों ये पकड़ते हो, अच्छी बात को पकड़ो ना। नेगेटिव बात पकड़ने से क्या फायदा होगा? चलो, बुरी बात पकड़ने से क्या फायदा होगा? कुछ होगा तो नहीं। तो भले उसकी 99 बुराइयां है, एक अच्छा ही है ना, बस एक अच्छा ही काफी है जीवन बदलने के लिए। तो उस अच्छाई को पकड़ना चाहिए, बुराइयों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। ये सीखा है हमने दिनेश सर से। पहले हम भी जो नेगेटिव बातें होती है ना, उसको ज्यादा घिसते थे। बुरी आदतें, बोला वो फलाना ये है वो, अरे एक उसकी अच्छाई को पीरसो ना आप, बुराई को क्यों पीरसते? आप तो बुराई का प्रचार कर रहे हैं, उसकी अच्छाई को पीरसो। अच्छाई से पीरसने से क्या होगा, उसमें और अच्छाइयाँ बढ़ेगी, और अच्छाइयाँ बढ़ेगी। अगर मान लेते हैं हरेश भाई ने बोल दिया मेरे बारे में, मैं मेरे में 99 बुराई है लेकिन एक अच्छाई है, तो हरेश भाई ने मेरी वो अच्छाई सामने रखी लोगों के, कि राणा भाई की ये एक बहुत अच्छी आदत है, ये बहुत अच्छी आदत है। फिर वो आज उनके अंदर ही मेरे प्रति अच्छा ही जगने लगेगी, तो मेरी बुराइयां कम होते जाएगी ऑटोमेटिक, और अच्छाइयां बढ़ने जाएगी। एक दिन उल्टा हो जाएगा, एक दिन उल्टा हो जाएगा, बुराइयां गायब हो जाएगी, सारी अच्छाई आ जाएगी। क्योंकि मेरी अच्छाई हरेश भाई ने किसी के सामने रखी, तो हरेश जिसके सामने रखी उसके प्रति मेरा
मेरी अच्छाई नजर आने लगी। वो कभी भी मुझे मिलेगा, यार आप में कुछ तो है, बोले हरीश भाई भी बोल रहे थे कि राणा भाई में ये एक अच्छी बात है, ये वो ये है, ये है वो है। तो मुझे भी उसके प्रति और लगाव रहेगा और प्यार रहेगा। तो धीरे धीरे मैं एक अच्छे माहौल में आ जाऊंगा, एक अच्छे इंसान के कांटेक्ट में आ जाऊंगा। तो मैं अपने आप को सुधार दूंगा, मतलब अपने आप में बदलाव लाऊंगा। लेकिन हम क्या करते, एक इंसान ने कभी गलती से, एक मिस्टेक, इंसान है, मिस्टेक हो सकती है, एक मिस्टेक कर दिया ना, उस मिस्टेक को ऐसे फैला देते कि वो और मिस्टेक करते जाता है और उसके मन में ये हो जाता है। तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। दिनेश सर बहुत अच्छी बात बताते थे, पहले तो हमें डांटते थे, ये ऐसे क्यों, इस बात को पकड़, अच्छी है वो बात को पकड़ो ना, बुरे पे क्यों जाते हो? बुरे की वाली बात पकड़ने से आपके जीवन में कोई बदलाव आएगा क्या? आपको कोई बेनिफिट होगा क्या? नहीं सर। तो अच्छा ही पे जाओ ना। तो ये भी एक संगत का असर है और अपनी सोच का असर है। और संगत, जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसी संगत करोगे वैसा ही आपको ये मिलेगा। और मैं यहाँ तक भी कहना चाहूंगा कि आप जैसा जीवन जीना चाहते हैं और आप जिस, भाई मुझे ऐसी लाइफ चाहिए, तो उसको फॉलो करो 100%। उसको, जैसे मुझे रूबी बनना है तो मैं दिनेश सर को 100% फॉलो करूंगा। और कोई साथी इसकी तारीफ कर रहे हैं, उनकी वाह-वाह कर रहे हैं, तो आप उसमें झाँको कि भाई ये क्या, ऐसा क्या कर रहा है कि उसकी वाह-वाह हो रही है और मैं ऐसा क्या कर रहा हूँ कि मुझे कोई पूछ भी नहीं रहा है। तो वो बोलो, खुद के अंदर झाँको, खुद के अंदर देखो, खुद के अंदर बदलाव लाओ। सामने वाले को बदलने में तो कहीं टाइम लगता है, ये खुद को बदलने के लिए 1 मिनट भी नहीं लगता, खुद को बदलने के लिए। लेकिन हम तो सेलिब्रिटी मानते हैं उनको, जो ज़िंदगी में हम उनके जैसा बन ही नहीं सकते। सेलिब्रिटी मानते हैं हम तो धोनी को, सेलिब्रिटी मानते हैं हम फ़िल्म स्टार को, जो हम कभी उसको बनने मानो, इज़्ज़त करो, सम्मान दो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। लेकिन हम जो बनना चाहते हैं ना, उनसे शुरुआत करो। अगर मुझे रूबी बनना है, तो जो रूबी है उनको फ़ॉलो करो, उनको सम्मान दो और वो क्या कर रहा है वो देखो आप। और साथियों, मैं तो बहुत चीज़ों से, चाहे उसको लोग सेलिब्रिटी बोलते हैं, वो सेलिब्रिटी नहीं है साथियों, वो तो उन्होंने एक नाम बना लिया, एक पैसा बना लिया है। जिसके जीवन में एकता का भाव नहीं है, वो सेलिब्रिटी कैसा? जिसके जीवन में खुद, जो उनकी बोलते हैं ना, पिक्चर की कहानियाँ एक अलग रहती हैं और रियल जीवन एक अलग रहता है। फ़िल्म बनाना उनका एक बिज़नेस है, लेकिन रियल जीवन में ऐसा नहीं होता है। लेकिन हम उसी को देखकर, हमारी एक संगत है वो चेंज हो जाती है। पहले मैं बहुत फ़िल्म देखता था, लेकिन मैं बहुत बार जब ये आध्यात्मिक सेशन में आया, दिनेश सर के संगत में आया, तो मुझे बहुत फ़िल्म में कई बार नफ़रत हो जाती, जिनको बड़ी-बड़ी सेलिब्रिटी मानती है, उनसे मुझे नफ़रत होने लगी, क्योंकि उन्होंने वो रिश्ते को समझते नहीं हैं, रिश्ते को नहीं समझते हैं। बच्चों को छोड़ देते हैं, पत्नी को छोड़ देते हैं, माँ-बाप को छोड़ देते हैं, ईगो आ जाता है, स्वार्थ आ जाता है। बड़ी-बड़ी सेलिब्रिटी होने के बाद भी वो किसी से लड़ लेते हैं। एक बार तो पेपर में ऐसा आया था कि किस एक्टर के साथ दुश्मनी है, लो ये आ गया। वो के सेलिब्रिटी के, मैं तो यहाँ तक कह सकता हूँ, रियल सेलिब्रिटी वो होता है जो उनसे अच्छी कोई प्रेरणा ले, उनसे कोई सीखे, उनके कोई संस्कार हो। मैं तो उनको सेलिब्रिटी मानता हूँ। मैं उसे सेलिब्रिटी मानता हूँ जिससे हर चीज़ से उसे चेक करो, वो 1 नंबर पे आती है। अब हम फ़िल्म सिटी वालों को सेलिब्रिटी करते, 2-2 3-3 शादी करते, 4-4 शादी करते, अ, ब बच्चों को छोड़ देते, माँ-बाप को, पत्नी को, उससे हमें क्या सीखेगा? पिक्चर देखने से हमें कौन से संस्कार मिलेंगे? तो हम जो पाना चाहते हैं, उसी पे फ़ोकस करो। हम जैसी लाइफ बनाना चाहते हैं उसी पे फोकस करना चाहिए। हम जो जो बनना चाहते हैं उसकी संगत में हमें जाना चाहिए। तो मुझे अलग-अलग, जब मैं ऐसे सोचता हूँ कि यार ये कैसे सेलिब्रिटी है, उनसे हमें क्या प्रेरणा मिलेगी, उनसे हम क्या सीखेंगे? लेकिन साथियों, हम बहुत भाग्यशाली, कभी-कभी मुझे इतना गर्व होता है ना कि इसमें पैसे कम मिले या ज़्यादा मिले, लेवल छोटा आए या बड़ा आए, लेकिन जीवन पूरा धन्य हो गया है। रियल जीवन कैसे जीना चाहिए वो इस संगत में आने के बाद पता चल गया। इस अभियान में जुड़ने के बाद पता चला, कितना प्यार मिलता है, भाईचारा मिलता है, बिन स्वार्थ लोग कितना मानते हैं, कितना सम्मान देते हैं। उनके मन में कोई कपट नहीं रहता है, कोई स्वार्थ नहीं रहता है, कुछ नहीं रहता है। कितना बिन स्वार्थ एक-दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक-दूसरे को आगे बढ़ाते हैं, एक-दूसरे की खुशियों में वो सेलिब्रेट करते हैं, एक-दूसरे की खुशियों को सम्मान करते हैं और दुआ करते हैं कि आप आगे बढ़ो।
आप आगे बढ़ो, आपका लेवल चेंज होगा, आप आगे बढ़ोगे तो हमारे काम आएँगे, हम आपके ज़रिए, हम आपके सपोर्ट से हम भी आगे बढ़ेंगे, हम आपका एग्ज़ाम्पल देंगे कि ये मेरा दोस्त है, ये मेरा साथी है, ये मेरा अपलाइन है, ये मेरी लाइफ़लाइन है, ये मेरी हेल्पलाइन है, पहले ये थी, अब ये है। तो वो अपना टूल्स बनाते हैं और अपने को लोगों के सामने अपनी अच्छाइयाँ बताते हैं और अपनी अच्छाइयाँ बताकर वो आगे बढ़ता है। बाहर निकलोगे तो बुराइयाँ बताएँगे तो आप आगे जाओगे, यहाँ पर लोगों की अच्छाइयाँ बताने के से आप आगे बढ़ोगे। तो ये हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हम एक ऐसे खूबसूरत सिस्टम के साथ जुड़े हैं। बहुत सारे साथी देखे ऐसे बोलते हैं, यार इतने सारे पैसे हैं, इतने सारी धन-दौलत है, लेकिन ये उनको हेल्प क्यों नहीं करता? ये उसको दान क्यों नहीं करता? उसके पड़ोस में ये इतना दुखी है, उनको पैसे की ज़रूरत है, अस्पताल का है या बच्चों का है, तो ये उसका पड़ोसी इतना करोड़पति है, फिर उसको हेल्प क्यों नहीं करता? ये उसको दान क्यों नहीं करता? ये उसके भाई को हेल्प क्यों नहीं करता? ये उसके रिश्तेदार को हेल्प क्यों नहीं करता? इतना सारा पैसा है, फिर भी ये हेल्प करना चाहिए ना। अगर मैं इसकी जगह पर होता, तो मैं ये कर देता, मैं वो कर देता, ये वो कर देता। लेकिन साथियों, इसमें 2 चीज़ें आती हैं। एक आप किसकी संगत में हो, एक आपका सोच और आपका पैसा। पैसा कैसे कमाया है, पैसा कैसे कमाया है और कहाँ से आया है और किस तरीके से आया है। और मैं यहाँ पर कह सकता हूँ, ये एक अभियान है। अगर उस बंदे के अंदर ऐसी सोच आई है कि मैं ये करता, मैं वो करता, तो चेक करना वो कोई अच्छे संस्कारे संगत में है, एक संस्कारी संगत में है। और अपने देखो, जैसे कोई बंदा अ, मीडियम है, फिर भी वो लोगों की हेल्प कर रहा है, लोगों को सपोर्ट कर रहा है, तो समझ लेना, चेक करना उसकी संगत कैसी है। पैसा कितना भी हो, लेकिन ऐसी सोच ही नहीं आती कि मैं किसको हेल्प करूँ। उसकी सोच, ऐसा विचार आता ही नहीं कि मैं इसको हेल्प करूँ, क्योंकि वो उस तरीके का है नहीं। तो संगत नहीं है ऐसी, पैसा है लेकिन अच्छी संगत नहीं है, अच्छी सोच नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक पवित्र पैसा है, वो अच्छी जगह पे खर्च करने का ही विचार आएगा। लोगों के हित में खर्च करने के में ये आएगा। बाहर आप देखो, किसी को हराने के लिए, किसी को गिराने के लिए करोड़ों खर्च देंगे, लेकिन किसी को उठाने के लिए चौवन ही नहीं खर्चेंगे। लेकिन यहाँ पर लोगों को उठाने के लिए, लोगों को खुशी देने के लिए, लोगों को सपोर्ट करने के लिए कई हद तक तैयार रहते हैं, क्योंकि उनकी संगत एक ऐसी है, उनकी एक सोच ऐसी है, उनका ये पवित्र पैसा जो है ना, वो एक अच्छी सोच देती है और वो अच्छी जगह पे जाना चाहता है। अच्छी जगह से आया हुआ अच्छी जगह पे जाना चाहता है। तो संगत का भी बहुत फ़र्क पड़ता है। तो आदत हुई, संगत हुई, उसमें सुधार लाना चाहिए। कुछ साथी बोलते हैं इसकी तो आदत ही ऐसी है, उसकी तो आदत लेट उठने की है, इसकी आदत तो लेट मीटिंग में आने की है, कहीं भी प्रोग्राम में ये तो लेट ही जाता है, कहीं भी जाता है तो लेट ही जाता है। तो ये भी रॉन्ग है। मैंने इसपे भी थोड़ा ये किया कि भाई क्या रियल में उसकी आदत है ये और रियल में ये बात सही है? तो बोले मैं बहुत जगह पे जाता मीटिंग में, कोई लेट आया, मैंने इतना लेट क्या? बोले उसकी आदत ही है, कहीं भी लेट ही जाता है। कहीं भी लेट जाता है? बोले हाँ। तो वो कभी ट्रेन का सफर करता है? बोले हाँ करता है ना। तो उसको बोलना 9 बजे का टाइम है, 9:30 बजे जाकर बताना, तो मैं मानूँगा कि भाई रियल में उसकी आदत है ऐसी। जाएगा क्या? नहीं जाएगा वो। 9 बजे का ट्रेन है तो पौने 9 बजे स्टेशन पे जाएगा, क्योंकि उसे पता है लेट जाऊँगा तो ट्रेन चली जाएगी। लेकिन यहाँ पे पता नहीं है, लेट आऊँगा तो क्या होगा, कितना नुकसान होगा, पता ही नहीं है। क्या कोई दुकान लेट खोलता है क्या? नहीं खोलता है, टाइम पे ही खोलता है, क्योंकि उसको पता है, उन्होंने वहाँ पैसे लगाए और उनको पता है मैं लेट खोलूँगा तो मेरे कस्टमर ऐसे ही चले जाएँगे। नुकसान का पता है, इसलिए वो, तो ये आदत भी है ना, जब फायदे नुकसान पे आ जाती है। फायदा होता है, वहाँ उसकी आदत ठीक हो जाती है और जब नुकसान होता है, वहाँ भी आदत ये हो जाती है और उसे पता ही नहीं कि यहाँ क्या मिलने वाला है, क्या खोने वाला है, तो वहाँ पे उसकी आदत काम कर लेती है। अगर आदत होती लेट आने-जाने की, लेट उठने की, तो जॉब पे लेट जाता, दुकान लेट खोलता, हर काम लेट करता, लेकिन नहीं, जहाँ नुकसान होने वाला है, वहाँ लेट नहीं जाता है। और जहाँ पता ही नहीं है क्या होने वाला, वहाँ लेट जाता है। तो ये भी सोच समझ कर ही आती है हर चीज़ें। तो वो जो भी है वो इंसान के अंदर ही है, वो उसको उसी टाइम पर ये करता है। बाकी हर चीज़ अगर आदत एक जैसी होती तो नफ़ा फ़ायदा नहीं देखती वो आदत। लेकिन यहाँ पर तो इंसान देख कर करता है, यहाँ जाऊँगा तो ये लेट जाऊँगा तो नुकसान होगा, तो वो टाइम पे जाता है और उसको पता ही नहीं यहाँ पे मैं लेट जाऊँगा, जल्दी जाऊँगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो वो फिर वो उसकी आदत बना लेता है कि नहीं मैं तो लेट ही उठता हूँ, लेट ही जाता हूँ साथियों। तो हर एक चीज़ इंसान की आदत पे रहता है और इंसान की संगत पे रहता है। अगर आप अच्छी संगत में जाओगे, तो अच्छे संस्कार मिलेंगे, हर चीज़ आप उनको मिलेगी। लेकिन आप जैसा बनना चाहते हैं ना, उनकी संगत में रहना है साथियों।
मैं तो हमेशा बस लोगों से सीखते रहता हूँ और कभी भी उसकी बुराइयां कैसा है वो नहीं, उनकी अच्छाइयों को पकड़ कर आप आगे बढ़ो। उसमें कोई तो एक अच्छाई है, तब जाकर तो वो यहाँ तक पहुंचा है। बाकी की बुराइयों को हमें क्या लेना देना, उसके पर्सनल जीवन से भी हमें क्या लेना देना। बस हमें तो वो है कि बस इसके शब्द से, इसके वाणी से या इसके लेवल से सिर्फ उसका ये दिखा दूं कि उनका ये लेवल है, तो भी हो। मैं तो बोलता हूँ, अगर कोई कमजोर है, अगर उसकी ज्यादा मतलब समझ लीजिए आदतें ऐसी, फिर भी वो सफल है, तो उससे तो और ज्यादा सीखने को मिलता है। तो उससे तो और ज्यादा सीखने को मिलता है साथियों। तो दिनेश सर बताते हैं कि हमेशा कोई अच्छाई पकड़ कर आगे बढ़ो, बुराई से कोई आगे नहीं बढ़ सकता। और बुराई से हमारे जीवन में भी कोई बदलाव नहीं आएगा। वो एक वायरस है, वो हमारे को लग जाएगा। अच्छी आदत का वायरस लग जाए तो मंजूर है, कोई बात नहीं, लगने दो। अच्छी आदतों का वायरस तैयार है उसके लिए, लेकिन बुरी आदतों का वायरस हमें नहीं लगना चाहिए साथियों। तो मेरे कहने का मतलब है, आदत को बदलना चाहिए, कुछ गलत आदत को छोड़ना चाहिए। लोग बोलते नहीं छूट रहे, जैसे हमारा व्यसन मुक्ति का हम अभियान चलाते हैं, तो उसके बारे में लोगों को बताते नहीं यार, नहीं छोड़ सकता, इसके बिना मुझे नहीं चलता। तो इसको भी मैंने नोट किया कि क्या ये इंसान की जो जिद होती है, इंसान की आदत होती है, क्या ये नहीं छूट सकती। तो इसमें भी मैंने कुछ चेक किया, कुछ देखा, लोगों को परखा, फील्ड में गया, कुछ लोगों से मिला, तो अनुभव हुआ कि इंसान चाहे तो सब कुछ छोड़ सकता है। इंसान चाहे तो दुनिया छोड़ सकता है, जैसे लोग सुसाइड कर लेते हैं, गुस्सा कर ले, जो भी करते हैं, तो चाहे तो वो दुनिया छोड़ सकता है। और बहुत सारे किसी और दुनिया छोड़ी बहुत सारे लोगों ने। और इन बहुत सारे लोगों ने एक जन्म देने वाले माँ बाप, इस धरती पे जन्म देने वाले माँ बाप से बेहतर कुछ होता ही नहीं, उससे कीमती कुछ होता ही नहीं। हर चीज मिल जाती है, हर चीज खरीदने से मिल जाती है, लेकिन जन्म देने वाली माँ नहीं मिल सकती। अगर हमें कोई गोद लेता है, तो वो हमें माँ जितना प्यार भी दे सकती है और माँ जैसा अनुभव भी हमें करवा सकती है, लेकिन जन्म देने वाली माँ तो दोबारा लाइफ में कभी नहीं मिल सकती। जन्म देने वाली माँ, हाँ, मैं ये मना नहीं कर रहा हूँ कि ऐसी माँ प्यार करने वाली, बिल्कुल सौतेली माँ भी बहुत प्यार करती है, उसकी माँ से भी ज्यादा कर लेती है, मैं मान लेते हूँ। मैं उसका विरोध नहीं कर रहा हूँ। और जो हमें बेटे जैसा मानती है, वो भी हमारे माँ समान है, वो भी हमें इतना ही प्यार देती है, सब कुछ देती है, लेकिन जन्म देने वाली माँ दोबारा नहीं मिलती है। और माँ बाप नहीं मिलते, मैं बोला, और उनको भी लोग छोड़ देते हैं, उनको भी लोग छोड़ देते हैं। लेकिन 10 रुपए की वो जो पूड़ी है, उनको पता है ये मैं खाने से, उनको वो पता है कि ये खाने से मेरे शरीर को कितना नुकसान होगा। ऐसा अनजान तो है नहीं, ऐसा अनजान तो है नहीं कि बेचारे को पता नहीं इसलिए वो खा रहा है। पूरा पता है, ऊपर लिखा हुआ आता है ये खाने से क्या नुकसान होगा। और पहले लोग समझते थे कि भाई कम पढ़े लिखे हो या अनपढ़ हो, और वो ज्यादा खाते हैं ये चीजें, और वो पढ़ नहीं पाते ऊपर क्या लिखा है इसलिए वो खाते। तो अभी तो पूरा फोटो रख दिया है फेफड़े का कि भाई ये खाने से आपके फेफड़े ऐसे होंगे, फिर भी लोग खा रहे। भाव बढ़ा दिया तो भी लोग खा रहे। हर चीज का विरोध करता है, रोड पे आ जाते हैं भाव बढ़ता है तो, लेकिन नशे वाली चीजों का भाव बढ़ा 10 गुना हो गया, किसी ने विरोध नहीं किया, वो भी खा रहे हैं। भाव बढ़ते हैं तो कम खाएंगे ऐसा भी नहीं, जितना खाते थे वैसा भी खा रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब, माँ, जन्म देने वाली माँ से कीमती इस दुनिया में कुछ नहीं है, लोग उसको छोड़ देते हैं। लेकिन ये गुटखा, सिगरेट, बीड़ी, शराब, तम्बाकू, वो नहीं छोड़ते हैं। तो लोग बोलते ये उसकी आदत है, बोले ये नहीं छूटेगा। अरे अगर माँ बाप को छोड़ सकते हैं तो ये गुटखा क्यों नहीं छोड़ सकते। मैं तो जब व्यसन की बात आती है ना, मैं तो खुलकर लोगों को बोलता हूँ, अरे यार ये मुझे मत बताइए कि मैं मेरे से नहीं छूटेगा। उसको मैं डायरेक्ट बोलता हूँ, क्या जन्म देने वाली माँ से कोई कीमती है, माँ बाप से कोई कीमती है क्या, वो दोबारा मिल सकते हैं क्या। तो कि नहीं, तो फिर उनको छोड़ देते लोग, छोड़े हैं। आपको एक भी इस धरती पे ऐसा इंसान नहीं है कि उसको पता नहीं हो, कि ये जानकारी ना हो कि किसी बेटों ने अपने माँ बाप को छोड़ा। ये ऐसा एक भी अनजान में नहीं है, किसी को पता होगा ये किससे होते रहते हैं, छोड़ देते हैं, बड़ा करते हैं, पालन पोषण सब कुछ करते हैं। और जो बचपन में माँ बाप हमारे लिए करते ना, वो जरूरत वापस माँ बाप को बुढ़ापे में पड़ती है, लेकिन हम छोड़ देते हैं। तो गुटखा क्या चीज है, नशा क्या चीज है, बुरी आदतें क्या चीज है, गुस्सा क्या चीज है, ईगो क्या चीज है,
छोड़ सकते हैं। इंसान चाहे तो इंसान कुछ भी कर सकता है। हमारा हरेश भाई बहुत अच्छी बातें बताती है कि ये बताती है कि काले माथे का मानवी, यानी ये काले माथे का मानवी कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, भगवान से बेहतर भी कर सकता है और खराब से खराब, घटिया से घटिया भी काम कर सकता है। तो साथियों, आदत बदल सकते हो, अपनी आदत को छोड़ सकते हो। तो जो भी साथी व्यसन करते हैं, अगर ये मुझे सुनने वाले में से भी कोई करते हैं, तो आज एक संकल्प लीजिए, आज एक कसम खाइए कि मैं आज के बाद कभी नहीं खाऊंगा, और एक संकल्प लो कि मेरे जीवन में ये काम करूंगा, लोगों को छुड़ाऊंगा। मैंने लगभग 550 लोगों को छुड़ाया है, 550 लोगों को। और जहां पर उनके पूरे परिवार से और माँ बाप, पति पत्नी, बच्चे छुड़ा नहीं पाए, उनको अपनों ने छुड़ाया। ये ताकत मेरी नहीं है, ये एक माहौल की ताकत है। और उसको जगाने की चाबी मिल गई मुझे कि उसको, उसका ताला कैसे खोला जाए। वो चाबी हमारे हाथ में आ गई बिजनेस सर्च के माध्यम से कि भाई इसको कैसे उनका ताला खोलना पड़ेगा, लॉक। तो हम तो गलत चाबी लगा रहे, तो वो नहीं बदलेगा। लेकिन जब मैंने उनको बोला कि सर ये आप मत बोलो कि मेरी आदत है, मैं नहीं छोड़ पाऊंगा, फलाना हो जाएगा, ढिंगरा हो जाएगा। अरे माँ बाप को छोड़ देते हैं, उससे ज्यादा तो कीमती नहीं है, तो लोग छोड़ते हैं। पति पत्नी बच्चे, जो एक पत्नी होती है, जीवन साथी होती है, एक अनजान इंसान के साथ आती है, क्योंकि हम तो अनजानी होते हैं, उनके कहाँ जन्म से मिले होते हैं। माँ बाप, परिवार, फ्रेंड सर्कल, गांव, सहेलियां, सब कुछ छोड़कर वो हमारे साथ आती है, सब कुछ छोड़ देती है। जिसको 20 साल तक माँ बाप ने प्यार किया, पालन किया, पोषण किया, पढ़ाया, लिखाया, सब कुछ किया, और वो एक हमारे भरोसे में आती है और हम उससे शादी करते हैं। सब कुछ पूरी, उन्होंने ऐसा सोचो कि उन्होंने दुनिया ही बदल दी, उस दुनिया से इस दुनिया में आ गए, अपने माँ बाप को छोड़कर अपने पति के माँ बाप को अपना माँ बाप बनाया। तो साथियों, सोचो आप, लोग उसको भी छोड़ देते हैं, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल के बाद उसको भी छोड़ देते हैं। क्या उससे ज्यादा कीमती है आपका नशा? क्या उससे ज्यादा कीमती है आपकी बुरी आदतें? क्या उससे ज्यादा कीमती है आपका गुस्सा? क्या उससे ज्यादा कीमती है आपका ईगो? तो फिर मत छोड़ना। तो फिर आप व्यसन भी मत छोड़ना, गुस्सा करना भी मत छोड़ना, ईगो करना भी मत छोड़ना। अगर उससे कीमती है तो, जन्म देने वाली माँ से कीमती है तो मत छोड़ना। एक पत्नी जो पूरी दुनिया को छोड़कर वो हमारे साथ आती है, उससे भी अगर कीमती है तो मत छोड़ना। लोग उसको छोड़ देते हैं साथियों। तो ये तो मामूली आदत है, 1 सेकंड लगता है खुद को बदलने की बात कर रहा मैं, ये नहीं आप दुनिया को बदलो। शुरुआत खुद से करो, खुद को बदलने में दिनेश भाई बहुत अच्छी बात बताई, खुद को बदलो ना यार, 1 सेकंड लगता है। लोगों को बदलने में महीने, दिन, वर्षों लग जाते हैं, क्योंकि वो संगत में नहीं आते। लेकिन खुद को तो बदलने में 1 सेकंड लगता है। तो साथियों, कि मैं तो ये नहीं मानता कि ये नहीं हो सका, इंसान कुछ भी कर सकता है, कहीं हद तक कर सकता है। बच्चों को छोड़ देते, बीवी बच्चों को छोड़ देते, बोलो 2 साल रहते साथ में छोड़ देते, 5 साल रहते छोड़ देते। मैंने तो अभी ऐसे ऐसे किस्से सुने कि 60 साल की उम्र में छोड़ दिया। 60 साल की उम्र, यानी 40 साल साथ में रहे, उसके बाद तलाक हो गए, उसके बाद अलग हो गए। 35-35 साल के बच्चे, बेटियां, सब कुछ छोड़कर अलग हो गए। क्या पता मनुष्य में क्या है, क्योंकि उनको एक अच्छी संगत नहीं मिली। वो देखते पिक्चर, और पिक्चर में तो ऐसे होता है, 3-3 शादियां, 4-4 शादियां। जिस चीज से हमें हमारे जीवन में कुछ बदलाव, या हमारे जीवन में सुकून नहीं मिलता, या हमारे परिवार की सोच नहीं बदलती, तो ऐसी संगत में नहीं जाना चाहिए। मैं तो पहले बहुत पिक्चर देखता था, लेकिन जब मुझे ये पता चला ना, मुझे तो इतना लगा है कि इनसे क्या सीखे हम, हमारे बच्चों को इनसे क्या संस्कार मिलेगा। मैं तो बोलता हूँ, अगर आप अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपने रिश्तेदारों को अच्छी सोच, अच्छे संस्कार, मैं तो यहाँ तक कह सकता हूँ, तन, मन और धन, ये तीनों चीजें अगर आपको किसी एक जगह पर चाहिए, तो ये सुबह वाले प्रोग्राम में आओ। यहाँ पे तन की भी बात होती है, यहाँ पर मन की बात भी होती है, यहाँ पर धन की बात भी होती है। और आप कितना भी अच्छा खुराक खाओ, कुछ लोग बोलते हैं आरसीएम के प्रोडक्ट में क्यों यूज करूं, आरसीएम जैसे प्रोडक्ट तो उस जगह मिलते हैं, आरसीएम से बढ़िया प्रोडक्ट भी उस जगह मिलते हैं। चलो मान लेते हैं, नहीं मिलता है, लेकिन मान लेते 1 मिनट के लिए, चलो मिलता है, लेकिन ऐसी सोच कहाँ से लाओगे, ऐसा माहौल कहाँ से लाओगे, ऐसा भाईचारा वाला परिवार कहाँ से लाओगे, ऐसे संस्कार कहाँ से, ऐसी संगत कहाँ से लाओगे, ऐसी सोच वाले लोग कहाँ से लाओगे जो
आपकी सफलता के लिए रात दिन मेहनत कर रहे हैं, आपकी सफलता के लिए प्लान कर रहे हैं। ऐसे लोग कहाँ से लाओगे? चलो 1 मिनट के लिए प्रोडक्ट तो आपको मिल जाएँगे, लेकिन ऐसे लोग कहाँ से लाओगे? कितना भी अच्छा खाओ, कितना भी 100% शुद्ध खाओ, लेकिन ये जो डिस्टर्ब है ना, आपका माइंड डिस्टर्ब है ना, तो आपकी लाइफ डिस्टर्ब है, और आपकी लाइफ डिस्टर्ब है ना, तो वो भी एक बड़ी बीमारी खड़ी कर सकता है। कुछ लोग बोलते हैं ना, यार जिंदगी में इन्होंने तो कभी बाहर का खाया ही नहीं, इन्होंने तो कभी तेल की चीजें भी नहीं खाई, ये तो सिर्फ कच्चा साग भाजी या फ्रूट ही खाते थे, फलाना खा ढिंगरा, फिर भी उसे कभी जीवन में सुपारी तक नहीं खाई, नशे की बात छोड़ो, फिर भी उसको बीमारी होगी, फिर भी उसको इससे भी होती है। इंसान दुखी रहता है, टेंशन में रहता है, बहुत अलग अलग विचार आते हैं, अलग अलग सोच आते हैं, तो उससे भी बीमारी पैदा हो जाती है। इसका जरूरी नहीं बीमारी के लिए कुछ गलत खाओ, ये करो वो करो, बीमारी तो एक टेंशन से भी आ जाती है, दुखी रहने से भी बीमारी आ जाती है। दिनेश भाई बोलते ना, खुश रहो, हमेशा मुस्कुराते रहो, तो आपको देखना मुस्कुराने वाले लोग, हमेशा हंसने वाले लोग कम बीमार पड़ते हैं। तो साथियों, यहाँ पर तन, मन और धन। धन यानी हमारा शरीर, तो वो तो अच्छी चीजें खाएंगे, वो आपसे में 100% चीजें घर का वो हम खाते तो शुद्ध रहते हैं। मन, सुबह हम आते तो हमारा मन तो कितना अच्छा हो जाता है, अच्छे अच्छे लोग मिलते हैं तो उनसे मन मिल जाता है, अच्छे लोगों की संगत मिल जाती है, और अच्छे लोगों के से जब मन मिल जाता है तो मन कहीं और नहीं भटकता, बस उसी के अंदर रहता है, उसी को हम याद करते रहते हैं कि यार वो कितना अच्छा इंसान है, उससे मैंने कितना सीखा, उसने मेरी टीम को कितना सिखाया, यार वो तो बहुत, तो मतलब ये अच्छी सोच बार बार हमारे अंदर होती है, तो बुरी सोच आती नहीं, बुरे विचार ही नहीं आती, क्योंकि हम तो अच्छी सोच वालों के लोगों में डूब जाते। मैं तो बोलूँ पूरा डूब जाइए। आपको लग रहा है कि ये बंदा मेरे लिए अच्छा है, या फिर इसकी वजह से मैं आगे बढ़ रहा हूँ, इनके सपोर्ट से मेरा फायदा हो रहा है, इनके उनको सुनने से मेरे जीवन में बहुत बदलाव है, तो उस इंसान के अंदर पूरा डूब जाओ। आपका माइंड कहीं भटकेगा ही नहीं, आपका माइंड कहीं भी नहीं भटकेगा, पूरा डूब जाओ। पता है ना, आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ये डूबना ही पागलपन है। लोग, पता है ना, कोई माँ-बाप को छोड़कर भागकर शादी कर लेते हैं, या माँ-बाप के विरोध में शादी कर लेते हैं, या फिर अलग जाति में शादी कर लेते हैं, फिर या फिर लड़का अरबोपति है, लड़की गरीब है, फिर भी शादी कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो डूब जाता है उसमें, उसके अलावा उसको कुछ दिखता ही नहीं है। आप चाहे विश्व सुंदरी लाकर रख दो, उनको दूसरा दिखेगा ही नहीं। आप चाहे हिंदुस्तान में पूरे वर्ल्ड का बेस्ट सेलिब्रिटी लाकर रख दो, उनको उसके अलावा कुछ दिखेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो पूरा उसमें डूब गया है। तो आपको, आपके जीवन को जिसने बदला है, जिससे आपके जीवन में बदलाव आ रहा है, चाहे वो कोई भी प्रोग्राम हो, मैं ये प्रोग्राम और इंसान भी हो सकता है, और एक किताब भी हो सकती है। आपके जीवन में बदलने वाले, खुशियाँ देने वाली किताब भी हो सकती है, एक प्रोग्राम भी हो सकता है, एक इंसान भी हो सकता है। तो पूरा उसमें डूब जाओ, पूरा डूब जाओ, फिर आपको कुछ भी दूसरा नहीं दिखेगा, यानी दूसरी खराब आदतें नहीं दिखेगी, वो तेरी मेरी वाली बातें नहीं आएगी, बाहर की दुनिया, मतलब पूरा उनसे एक अलग रिलैक्स जिंदगी जीना है तो पूरा उसमें डूब जाइए। तो साथियों, उससे होता है ये बहुत बार, लेकिन आपको पूरा फोकस उसमें करना पड़ेगा आपको। तो ये आदत है ना, मैं वापस कहना चाहूंगा, अगर जन्म देने वाले माँ बाप से कीमती है आदत है, और अपने जो बच्चे हैं, अपनी बेटी है, अपने भाई है, परिवार है, पत्नी है, अगर उनसे भी ज्यादा कीमती आपकी आदतें हैं, तो फिर आप मत छोड़ो। लोग उनको छोड़ देते हैं, तो ये तो छोटी आदतें हैं, विमल, गुटखा, सिगरेट, बीड़ी, शराब, तम्बाकू खाना, गुस्सा करना, नाराज होना, ईगो करना, ये इसको हम क्या नहीं छोड़ सकते क्या? उसको छोड़ने के लिए पैसे थोड़ी लगते, उसको छोड़ने से पैसे उल्टा बचते हैं, पैसे जाते नहीं है। पकड़ के रखेंगे तो पैसे जाएंगे, हर चीज जाएगी, लेकिन उसको छोड़ने से तो सब कुछ आएगा। अच्छी सोच आएगी, पैसे का भी बैलेंस होगा, रिश्तों का भी बैलेंस होगा। आप देखना, जो इंसान पूरा अपने आप को बदल रहा है और कोई नशा नहीं कर रहा है, उसमें कोई बुरी आदतें नहीं है, वो गुस्सा नहीं करता है, तो लोग उसके करीब आते हैं, हर चीज उसकी बढ़ जाती है, प्यार बढ़ जाता है, उसके संस्कार बढ़ जाता है, उसका क्या बोलते हैं, वो एक पूरा माहौल बन जाता है उसका, उसको चाहने वालों की संख्या बढ़ जाती है, लोग उसके करीब आना लग जाते हैं, नहीं तो दूर भागते, नहीं तो करीब आते हैं, लोग विश्वास करना शुरू कर देते हैं साथियों। तो मैं इतना कहूंगा साथियों, अगर आपके अंदर कोई बुरी आदतें हैं, या फिर गुस्सा करते हैं, या फिर ईगो करते हैं, या फिर नशा करते हैं, तो उसको तुरंत आज ही एक संकल्प लीजिए और खुद से शुरुआत करिए। आज ही छोड़िए, आज ही छोड़िए, और दूसरों को छुड़ाने के लिए तैयार हो।
अगर आप नहीं छोड़ोगे तो दूसरों को कैसे छोड़ पाओगे? कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि मुख में राम और बगल में छुरा, खुद तो खा रहे हैं और लोगों को बोल रहे। ये दिनेश सर का रिजल्ट क्यों आता है पता है? क्योंकि वो ऐसी लाइफ जी रहे, खुद के अंदर वो है, जो उनके अंदर है वही उन लोगों को देते हैं वो। खुद सुपारी नहीं खाते इसलिए लोगों को मना करे, खुद के अंदर ये नहीं है इसलिए वो लोगों को ये करते हैं। तो शुरुआत खुद से करना पड़ेगा साथियों। और एक बार आगे कहानी भी सुनाई थी वो गुड़ चुराने के लिए, तुरंत उन्होंने नहीं बोला कि यार बच्चे को भैया गुड़ नहीं खाना है। पहले उन्होंने खुद ने वो गुड़ खाते थे, उन्होंने गुड़ छोड़ा, उसके बाद बच्चे को बोला कि भाई गुड़ नहीं खाना चाहिए। तो जो काम हम दूसरों से करवाना चाहते हैं वो शुरुआत खुद से करना चाहिए साथियों। तो मेरे कहने का मतलब है आदत, संगत, आदत, संगत, सोच, ये सारी चीजें बदलने की शुरुआत हमसे करना है। तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, बहुत टाइम हो गया है। तो आज से एक संकल्प लीजिए, मानव जन्म मिला है कुछ करने का, तो औरों के लिए कुछ करिए। अपने लिए तो हर कोई करता है, लेकिन दूसरों के लिए कुछ करके देखो, उसकी खुशियां ही कुछ अलग है। आप पूरी दुनिया तो नहीं बदल सकते, लेकिन किसी एक इंसान की आदतें बदला दी, किसी एक इंसान को व्यसन छुड़ा दिया, तो उसकी दुनिया तो बदल जाएगी। और साथियों, ये सोच से, ये विचार से, ये ऐसी बुरी आदतों से घर परिवार में शांति नहीं मिलती है। घर परिवार में झगड़े होते रहते हैं, घर परिवार में हर चीज की तंगी रहती है, चाहे वो पैसों की तंगी हो, चाहे प्यार की तंगी हो। ऐसे लोगों के घर में अगर आप ये अच्छी बातें पहुंचाकर, ये इस अभियान को पहुंचाकर, इस संगत में लाकर, सुबह वाले प्रोग्राम में लाकर, अगर उसे आप नशा मुक्त करवाते और इससे बुरी आदतों से मुक्ति दिलाते, अब जाकर उसके घर में पता चले कि यार ये पहले नशा करता था अब क्यों नहीं कर रहा है। फिर बोलेंगे अरे यार ये पहले गुस्सा करता था अभी क्यों नहीं कर रहा है, पहले ये मेरे से नफरत करते थे, ढंग से बात नहीं करते थे, अब तो मुझे प्यार करते और प्यार से बुलाते, ऐसा क्या हुआ है? तब उसे पता चलेगा, तब उसे पता चलेगा कि इस बंदे को हरेश भाई ने सुबह वाले प्रोग्राम में बिठाया था। अब मुझे बताइए साथियों, उस परिवार वाले ने पूछा कि बंदे में बदलाव कैसे आया, तो उनको सुनने को मिलेगा कि हरेश भाई नाम का एक बंदा था, उन्होंने सुबह वाले प्रोग्राम में उसको बिठाया। अब वो ना तो हरेश भाई को जानते हैं, ना उनको पहचानते हैं, लेकिन पता चला कि एक हरेश भाई नाम का बंदा है, उन्होंने सुबह वाले प्रोग्राम में बिठाया और उसका बदलाव आया। और आप कल्पना भी नहीं कर पाएंगे कि उस परिवार के अंदर से कितनी दुआ निकली होगी हरेश भाई के लिए, कितनी दुआ निकली होगी हरेश भाई के लिए। ऐसा काम करोगे तो कितना सुकून मिलेगा, कितना सुकून मिलेगा। लेकिन लोग तो तेरी मेरी करके पूरा जीवन काट देते। अरे तेरी मेरी करने से जीवन थोड़ी दिया है, भगवान ने बहुत बार सोच समझ कर दिया है कि ये कोई अच्छा काम करेगा। लेकिन हम इस माध्यम से एक अच्छी सोच मिली और रियल अपना परिचय हुआ और हमें पता चला कि हमें क्या करना चाहिए, हम क्या कर रहे हैं और रियल में हमें क्या करना चाहिए, वो यहाँ आने के बाद पता चला साथियों। तो मनुष्य जीवन मिला है, लोगों के लिए कुछ करो, लोगों के घर में खुशियां दो, किसी के खुशी का कारण बनो, किसी के दुख का कारण मत बनो साथियों। और उसका जिंदगी अलग रहता है। आप देख सकते हैं ना, आज दिनेश सर के इतने बड़े प्रॉपर्टी, इतने बड़े, कभी वो टेंशन में रहते नहीं, एकदम बंदा मौज में रहता है, एकदम बिंदास मौज में रहता है। क्योंकि वो ऐसा कर रहे हैं, उनका सुकून ही कुछ अलग होता है। वो बोले मेरी 5 फैक्ट्री की 10 फैक्ट्री हो जावे ना, इतना सुकून नहीं मिलता है। लेकिन यहाँ पर कोई एक अचीवर नया निकलता है ना, एक बंदे का भी लेवल चेंज होता है, एक परिवार में भी खुशियां आ जाती हैं और मुझे पता चलता है उनके जीवन में ये बदलाव आता है, तो मेरी हजारों प्रॉपर्टियों के समान ये एक काम है मेरा। तो ऐसा लाइफ होना चाहिए साथियों। हम एक अच्छे इंसान के साथ है, इसलिए हमें गर्व हो रहा है कि हम किसके साथ है। तो साथियों, उनको देख देख कर, सुन सुनकर अपने जीवन में बदलाव लाया है साथियों। लेकिन सिर्फ सुनना ही नहीं है, उन उसको अपने अंदर डालना है और ऐसा जीवन हमें खुद को जीना है, बदलाव खुद में करना है। मैं आगे अगली बार भी मेरा नंबर आया था, मैं बोला था कि लोगों को पता चलना चाहिए कि आपके अंदर बदलाव आया है, बोलने की जरूरत ही नहीं। अरे बोलने से लोग कहाँ सुनते हैं, बोलने से लोग थोड़ी सुनेंगे। आप अपने आप को बदल दो, लोगों को लगना चाहिए कि यार ये बदला है, पहले ये जोर से बोलता था, चिल्लाता था, अब कितना प्यार से बात करता है। पहले ये ऐसा कपड़े थे, ऐसा करते थे, पैसा वो ये था। पूरा बोलने की जरूरत नहीं, वो आपको देखकर ही बदल जाएगा। वो सामने से पूछेंगे अरे यार तेरा ये इतना बदलाव कैसे हुआ? आप बोलेंगे मुझे तो वो एक हरेश भाई है, वो यार जबरदस्ती उसमें बिठा दिया, बार बार बोलता था, एक बार पीछा छुड़ाने के लिए सुबह वाले प्रोग्राम में घुस गया और फिर गया तो यार मुझे तो अच्छा लगा, मैंने तो अपने आप को बदल डाला इतना। तो वहां पर सामने वाले के जगह पे हरीश भाई का नाम भी गया, यार हरीश भाई नाम का बंदा, क्या ऐसे भी लोग होते
जो लोगों को इतना ये करवाते हैं, उनके जीवन में इतना बदलाव लाते हैं, तो ये बहुत बड़ा पुण्य का काम है। हर एंगल से इंसान को आप बदल सकते हैं। तन, मन और धन, तीनों चीज़ों का इंसानों को आप सपोर्ट कर सकते हैं। चाहे आज की पोज़ीशन में वो क्या है, कितना पैसा है, कितना पढ़ा-लिखा है, गाँव का है, सिटी का, अनपढ़ है, छोटा है, बड़ा है, कोई लेना-देना नहीं। जिस दिन से भी इसमें आप शामिल करोगे, उस दिन से उनके जीवन बदलना शुरू हो जाएँगे। तो बहुत-बहुत धन्यवाद साथियों, थैंक यू मेरी वाणी से, मेरे शब्द से अगर आपको बुरा लगा है तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। बस मैं तो इतना ही कहूँगा कि इंसान चाहे तो कुछ भी बदल सकता है, चाहे वो अच्छी आदतें हो, चाहे बुरी हो। थैंक यू, बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर कोई साथी अपनी बात रखना चाहते हैं, तो वो हैंड राइज़ कर सकते हैं। जी सोमत भाई वेलकम, वेलकम सर। गुड वेलकम, मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज जो आपने पॉइंट बताया ना, ये एकदम सही है। कोई भी बात रखना चाहोगे ना और सुधरना भी चाहोगे ना, तो पहली संगत बदलोगे ना, तो आप ठीक हो जाओगे। आज मैं भी खुद हुआ हूँ। मैं पहले प्रोग्राम में नहीं आता था। हरीश भाई का भी मैं शुक्रिया मानूंगा कि मेरे को फॉर्म भरवाया और एक लीडर ग्रुप तैयार किया। आज मैं इतना बोल सकता हूँ कि जो संगत बदलने से सब कुछ होता है सर। लेकिन पहले बदलना पड़ेगा संगत। संगत बदलोगे ना, तो आप सुधरते जाओगे और आप सुधरते जाएंगे। और मैं मेरा गुरुदेव का भी नाम लेना चाहूंगा और सबसे भी दोनों का मैं राय लेता हूँ और दोनों की भी सुनता भी हूँ। कभी कभी चिल्लाता है तो भी सुन लेता हूँ। वो है पहला गुरुदेव राघव भाई और दूसरा गुरु है मेरा किरण। और वो दोनों को मैं नहीं छोड़ूंगा और नहीं छोड़ूंगा। और मैंने जो मैं तंबाकू और मावा भी खाता था, उसको भी छोड़ दिया था और हमेशा के लिए छोड़ता रहूं। बस वही मेरा लक्ष्य है और आगे जाने का। और आपने जो बताया ना, वो पहला बदलना पड़ेगा। पहली संगत बदलनी पड़ेगी। आज मैं भी एक ड्राइवर था और ड्राइवर भी हूँ ही भी, अभी भी हूँ। लेकिन संगत बदलने से सब कुछ होता है। थैंक यू सर। थैंक यू सर, बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने अपने आप को बदला, यानी आप पूरी दुनिया, जो इंसान खुद को बदल लेता है ना, उनके अंदर दुनिया को बदलने की ताकत रहती है। वेलकम मुकेश भाई। नमस्कार नमस्कार सर, राणा भाई प्यार से। नमस्कार, जय श्याम। जो आपने सर एक बात बताई, बहुत अच्छी बात बताई। जो आप बोलते हैं जो आदत इंसान बदल सकता है ना, तो इंसान कुछ भी कर सकता है। क्योंकि मीटिंग, कभी लोग बोलते हैं कि मीटिंग में देर से आते हैं, कभी फंक्शन में देर से आते हैं। तो ट्रेन जब बाहर जाना हो तो ट्रेन में क्यों नहीं देर से जाते? क्योंकि वो आपके लिए रुकती नहीं। लोगों की मानसिकता ऐसी होगी कि हम देर से जाएंगे तो अच्छा लगेगा, ऐसा नहीं है सर। अगर जिंदगी में कुछ सक्सेस होना है, आगे जाना है, तो टाइम से पहले पहुंच जाना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और दूसरी बात सर, आपने ये बताई कि जन्म देने वाली माँ चली जाती है। कई अच्छे अच्छे लोग अपने परिवार के चले जाते हैं, लेकिन ये 2 रुपये की पूरी नहीं छोड़ सकते। जो माँ बाप को छोड़ देते हैं, लेकिन 10 रुपये की पूरी को नहीं छोड़ सकते। लेकिन ये खुद अपनी आदत से होता है। जैसे हम आदत बनाएंगे ना सर, तो इंसान के अंदर सब कुछ इंसान कर सकता है। और व्यसन की बात करूं सर, आज से 10-12 साल पहले मेरे मैं इतना व्यसन करता था, सिगरेट, मावा, गुटखा, बीड़ी। लेकिन हरेश भाई को मैं सैल्यूट करता हूँ। अहमदाबाद के अंदर एक मीटिंग थी सरस्वती स्कूल में, जो हरेश भाई की मीटिंग में बैठ गया और वहां पे सब लोगों ने कमिटमेंट की। हरेश भाई ने बोला कि आपको एक मौका है, अभी एक पवित्र स्कूल है, एक मौका है, आपको जिसको व्यसन छोड़ना हो खड़े होकर छोड़े। लेकिन मैंने ऐसे ही बैठ के कमिटमेंट किया था। लेकिन व्यसन छोड़ना, खड़ा नहीं होना, तो ऐसे ही मैं छोड़ दूंगा। लेकिन शाम को जब मैं घर गया सर, तब मेरे मिसिस ने बोला, आप तो कितनी बार छोड़ चुके हैं, आप नहीं छोड़ सकते। मैंने बोला, मैंने कमिटमेंट कर लिया है, कुछ भी हो जाए मैं छोड़ दूंगा। लेकिन वो हरीश भाई ने जो लास्ट वाला चित्र बताया 10 मिनट का, वो कभी मेरी आंखों से आंसू टपक गए थे। मैंने बोला, आज तक जो बात की छोड़ा है, नहीं छोड़ा है, लेकिन आज तो मैं कमिटमेंट करूंगा, मर जाऊंगा लेकिन खाऊंगा नहीं। लेकिन आज 11 साल हो गए सर, मैंने एक दाना भी अंदर रखा नहीं है। मतलब 50 से 60 लोगों को मैंने वैसे ही छुड़वाया। हरेश भाई को मैं सैल्यूट करता हूँ। थैंक यू, जय श्री राम। थैंक यू मुकेश भाई।
आप तो पहले से ही बहुत ही इस बातों पे पूरा भरोसा करते हैं और अपने आप को बदल के लोगों को बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे बीच में है सागर भाई। सागर भाई सियार। नमस्कार जय आरसीएम सर। नमस्कार शानदार जी आपसे। शानदार सर, बहुत अच्छी बात बोली आपने कि संगत बदलनी बहुत जरूरी है। मैंने भी एक दिन सोचा था कि मैं ऐसा कैसे बनूंगा और मैं व्यसन मुक्त कैसे बनूंगा। तो आज मैंने आरसीएम में आके वो भी कर दिया कि जो मैं नहीं करना चाहता, मैं नहीं कर सकता था। जो मेरी रोजाना जिंदगी थी उसमें मैं नहीं कर सकता था, वो मुझे आरसीएम ने दे दिया। थैंक यू सर। मैं बहुत दिन में मावा खाता था और खराब संगत में रहता था। वारसिम ने मुझे सुधार के एक अच्छी प्लेटफॉर्म पे आके खड़ा कर दिया और अच्छी पर्सनालिटी में आके खड़ा कर दिया। मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर। बहुत शानदार आपने बात बताई कि संगत और सब कुछ बदलना चाहिए, तो मैं बदल के आज आरसीएम सिस्टम में बहुत अच्छी तरह ग्रोइंग कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सागर भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और नेक्स्ट हमारे बीच में काजल बेन मालविया, वेलकम। सर मेरा कोई सवाल नहीं है, मुझे सिर्फ आपकी हेल्प चाहिए, क्योंकि मेरा जो हस्बैंड है ना वो बहुत मावा खाता है। मैं उसको कई बार बोलती हूँ कि आप छोड़ दो, ये अच्छी चीज नहीं है, आपको ही नुकसान करिए और बाद में हमें भी ये नुकसान ही देगी। लेकिन मैं उसको कई बार ये भी बोलती हूँ कि आप माइंड पावर में बैठो, वो सुनते हैं लेकिन वो बाद में जो यूट्यूब पे आता है वो सुनते हैं, पर अभी लाइव में नहीं बैठते। मैं चाहती हूँ कि वो बस ये जो गंदी आदत है वो सिर्फ उनकी यही गंदी आदत है, बाकी सब ठीक है, तो वो छूट जाए तो बहुत अच्छा है। तो आप अगर हेल्प कर दे तो बहुत ठीक रहेगा नहीं, आपका। दिनेश सर बताते ना वैसा आप ये वो 21 दिन का प्रयोग करो और उनको भी थोड़ा बताते रहना कि मैं आपके लिए 100 काम करने के लिए तैयार हूँ, आप जैसा बोलोगी वैसा मैं करूंगी। लेकिन अगर आप रियल में मुझसे प्यार करते हो और मुझे सम्मान देते हो तो मेरे लिए एक काम करोगे। तो बोलेंगे यस क्या, तो बोले बस ये मेरे खुशी के खातिर ये मावा छोड़ दो। मुझे घर गाड़ी बंगले की जरूरत नहीं, पहले मुझे आपके सेहत की जरूरत है, आपके हेल्थ की जरूरत है। मुझे आप अच्छी साड़ी ड्रेस मत दिलाना, मुझे गोल्ड भी मत दिलाना, लेकिन मेरी खुशी तो इसमें है कि आप मावा छोड़ोगे तो मुझे वो सारी खुशियां मिल जाएगी। तो वैसे भी आप उनको बोलो और 21 दिन तक बोलो मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, मेरी हर बात मानते हैं, उन्होंने गुटखा छोड़ दिया है और वो बहुत अच्छे इंसान बन गए, अब दूसरों को भी छोड़ा रहे। ऐसा अपने माइंड में सेट करो। अगर हम बार बार बोलेंगे वो नहीं छोड़ सकते, वो नहीं छोड़ेंगे, तो हमने तो उनपे उल्टा वो और उसको बढ़ा दिया, नहीं छोड़ने वाली बात को और सपोर्ट कर दिया। तो छोड़ने वाली बात को सपोर्ट करना है कि भाई उन्होंने छोड़ दिया है और वो छोड़ रहे हैं और दूसरों को भी छोड़ा दिया है, बहुत अच्छे हैं, मेरी बात मानते हैं, मुझे बहुत प्यार करते हैं, मेरी हर बात को वो मानते हैं, मेरी खुशी के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। तो थोड़ा अपने आप को चेंज कर दो, वो ऑटोमेटिक चेंज हो जाएंगे वो बोलते हैं कि मैं छोड़ दूं, पर वो डायमंड में काम करते हैं तो वो बोलते हैं कि मैं जब छोड़ता हूँ तो मेरा मुंह सिकुड़ जाता है और मेरे को नींद आने लगती है, फिर काम नहीं, मेरे से नहीं होता, वो वो बार माइंड सेट बार कर दिया, कहता है। वो उन्होंने माइंड सेट कर दिया ऐसा होगा, ऐसा माइंड सेट कर दिया है। वो उनके माइंड में ऐसा रखना ही नहीं है। उनको भी बोलो मतलब भाई मुझे कुछ नहीं होगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं ये करूंगा तो वो हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। उनका माइंड सेट कर दे हुआ है पहले, भाई मैं नहीं खाऊंगा तो ऐसा हो जाएगा। उनको बोलो आप ये मत खाओ, कुछ नहीं होगा। अगर ऐसा हो तो 4-5 दिन अगर उनको मुंह में ऐसा होता है तो उनको इलायची है या लविंग, ये 5-7 पीस उनको दो, इलायची मुंह में रख देना 4-5 दिन, फिर हो जाएगा आदत। मैं आऊँ ना आपके सामने, मैं खुद 25-30 विमल खाता था और महाराष्ट्र में रहता था, प्रतिभा 65 जो मावा आता ना वो 10-15 मावा खाता था मैं खुद। मैं जो भी कमाता था मेरा उसी में पूरा होता था। लेकिन मैंने शुरुआत खुद से किया। दिनेश सर बोलते हैं ना जो काम दूसरों से करवाना चाहते वो खुद से शुरुआत करो। तो मैंने छोड़ दिया। लोग तो मुझे वहां से, मैं बहुत बार छोड़ा, बहुत बार पकड़ा, लेकिन एक बार बस कर दिया, ये पूरा माहौल में आया तो बोला इंसान सब कुछ छोड़ सकता है, ये 10 रुपए की पूरी नहीं छोड़ रहा। मैं उसी दिन से ऐसा मैंने कम भी नहीं किया कि भाई मैं 15 फिर मैं 5 खाऊंगा फिर 2 खाऊंगा फिर 1 धीरे धीरे छोड़ दूंगा। नहीं, मैंने एक झटके में छोड़ दिया, एक झटके में। और उस टाइम साथ में जयप्रकाश भाई भी थे हमारे, हमने 10-15 लोगों को साथ में छुड़ाया था। और जब भी हम सूरत से मीटिंग में आते थे और वहां पे हमारा एक कामरे चौकड़ी पे एक होटल था, वहां पे हम नाश्ता करते थे और वहां पे संकल्प लेते, जितने लोग मीटिंग में आते थे उनको संकल्प दिलाते थे कि बस ये मावा गुटखा सिगरेट बीड़ी तंबाकू बुरी आदतें से सब छोड़ना है। तो वहीं से संकल्प ले के फिर घर जाते थे।
तो वो सब होगा। और उनको ऐसा हो तो एलची लविंग 5-7 पीस दो उनको, अगर वो एकदम नहीं बोले मेरे को मुंह में ये हो जाता है वो, तो उनको एलची दो, बोलना ये एलची का एक दाना मुंह में डालने से आपको मावे की याद ही नहीं आएंगे, ऐसा माइंड सेट करवा दो उनका, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। थैंक यू सर। नेक्स्ट हमारे बीच में है महेश भाई, वेलकम। गुड मॉर्निंग। मैं जूनागढ़ से महेश भाई टीलावत। और आपकी बात बहुत अच्छी लगी, क्योंकि जो गुस्सा वाली बात थी वो बिल्कुल सही है। मैंने भी ऐसा फील किया और देखा भी है कि जो लोगों के पास हमारा चलता है वहां भी हम गुस्सा करते हैं, और सोच समझ के ही करते हैं। वो तो बात सही है, क्योंकि मैं नौकरी करता हूँ, इसमें थोड़ी मुझे ऐसे फीलिंग होते हैं। એટલે आपको बात तो ये जो सब बात बताई ना सर, वो बिल्कुल सही है। और इसके ऊपर जो थोड़ा हम विचार करें ना, तो हमारा जो अमुक जो भविष्य है ना, जो अमुक भी खराब टेव है ना, वो सुधर सकती है, और कोई भी अशक्य नहीं है। और मावा वाली जो बात की आपने, तो मेरे साथ 6 महीने से एक ड्राइवर सर्विस करा है, वो मावा बहुत खा रहा था। लेकिन क्या मैं अभी ऐसा प्रोग्राम है तो उसको थोड़ा थोड़ा सुनाता रहता था। तो अभी ना उसे मावा छोड़ दिया, क्योंकि महेश भाई के क्या, ये पहले तो मुझे वो बोलते थे कि हम मावा नहीं छोड़ सकते, घरे बनाते हैं दोनों भाई साथ में खाते, एक मावे में दोनों भाई खाते। फिर उसने ऐसा सोच लिया कि मैंने मावा छोड़ दिया, और छोड़ दिया, ऐसे ही छोड़ दिया। हम बोलते थे तो नहीं छोड़ते थे। એટલે कोई ऐसी नहीं है कि भाई हम कुछ कर नहीं सकते, मन से जो हम ठान लेते हैं तो सब कुछ होता जाए। थैंक यू सर। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों का, और आपने सुना और मुझे जो मान दिया उसके लिए मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा। बस खुद से बदलना शुरू कर दो, आप में वो शक्ति आ जाएगी कि आप दुनिया बदल सकते हो। जो इंसान खुद को बदल सकता है ना, वो पूरी दुनिया को बदल सकता है, और जो इंसान खुद को नहीं बदल सकता ना, वो अपने परिवार, बच्चे, बीवी, माँ बाप को भी नहीं बदल सकते। तो शुरुआत खुद से करना है, तो उसके अंदर ताकत, हिम्मत और जोश, जुनून आ जाएगा दुनिया बदल के रख देने का। तो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दिनेश सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि आज वो बस में होने के कारण सफर में है, तो मुझे मौका दिया आप लोगों से बातचीत करने का। थैंक यू, धन्यवाद।